जय हिंद दोस्तों, समाधान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपकी स्किन खुरदुरी है, खुरदुरी मतलब आपके दाने निकलते थे, आपने वो फोड़ लिए, उसकी वजह से गड्ढे हो गए हैं, जो आपकी स्किन है वो एकदम प्लेन नहीं है, खट 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 आपको लगता है कि ये बंजर सड़क सी हो रखी है, तो उस चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कभी आपके चिकन पॉक्स निकल गए थे, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि उसके एक टाइम पे चिकन पॉक्स हो रखे थे, तो उस दानों को या उन चीज़ों को या उन गड्ढों को वो कैसे भरें। तो कई लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और वो बोलते हैं कि ये चीज़ें कभी किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इसका एक तरीका है। दोस्तों, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम ठीक नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप प्रॉपरली उस जगह पे आ जाओगे जिस जगह पे वो कभी था ही नहीं, या फिर एकदम फ्लो में आ जाओगे, नहीं, उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा 19-20 या 18-19-20 का, लेकिन हाँ, वो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो सब कैसे होता है, ये जानने के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें, ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारे वो गड्ढे होते क्यों हैं। आपके एक दाना निकला एंड आपने उसे स्क्वीज़ करके फोड़ दिया, दूसरा निकला, दूसरा स्क्वीज़ कर दिया, तीसरा निकला, तीसरा, तो उस पर एक लेयर आती है या फिर एक पपड़ी जमती है, आप उसको उखाड़ देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि वो दाने हमारे काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं एक एज पे, और हम उनको काफ़ी ज़्यादा बार तोड़ते रहते हैं या फोड़ते रहते हैं, उनमें से पस निकलता है, तो उन वजह से उस पर एक खुरदुरी स्किन आ जाती है, जो कि हम बाद में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये अजीब है, लेकिन एज के साथ साथ क्योंकि हमारी स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है, तो वो खुरदुरापन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम इस चीज़ को कैसे ठीक करें। ये एक प्रॉब्लम है जो हमें स्टार्टिंग में हो सकता है उतनी ना दिखाई दे। हाँ, लड़कियों को इन चीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़कों को थोड़ी कम होती है, लेकिन एज के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो हम बात करते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके फेस पे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, अगर आप उनको दोबारा से एक्टिव कर दें, यानी कि उनको किसी तरीके से ऐसा मैसेज पहुँचाएँ कि उनको दोबारा से वो सेल्स बनाने हैं, तो वो बनाएंगे। जैसे कि आपकी ये स्किन है और इसके अंदर एक एक गड्ढा हो रखा है, ठीक है, और ये आपकी जो स्किन जा रही है वो ऐसे करके जा रही है। किसी तरीके से अगर इस स्किन को मैसेज मिले कि आपको इस जगह को भरना है, तो वो इसको नॉर्मल करेगी, भले ही वो गड्ढा होने के 20 दिन, 25 दिन, 1 साल, 2 साल या 4 साल बाद भी हो। तो उसको वो मैसेज कैसे जाएगा? अगर हमारे सेल्स या फिर वेन्स में ब्लड निकलता पास होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो ऑफ कोर्स उनको वो मैसेज मिलेगा। लेकिन एक सोचने वाली बात आती है, हमें अगर हाथों में खून दोबारा से चलाना है तो हम एक्सरसाइज करेंगे। फेस पे हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को चाटे मारें या फिर हम बोलना स्टार्ट करें। इन दोनों के अलावा तो कोई काम हमें ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन एक काम है, आप चाहें तो टाइम के साथ अपने फेस पे फेशियल्स या फिर मसाज करवा सकते हैं। उससे आपके फेस पे बहुत सारे ऐसे वेन्स या फिर बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, जिनको मैसेज मिलता रहता है कि हमें खून चाहिए, हमें खून दो, तो वो खून लेते रहते हैं और वो रीजनरेट होते रहते हैं। साथ ही साथ एक सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव जो मेरे को मिला है आज तक, वो है ये डर्मा रोलर। मैं स्पेसिफिकली किसी ब्रांड के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये 0.5 mm का है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे निडल्स निकले हुए होते हैं। अलग अलग डर्मा रोलर अलग अलग साइज में आता है। ये 0.5 है, इसमें 0.75 भी आएगा, इसके अंदर 1 भी आएगा, 1 mm, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं या फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, ये वो चीज़ है, अगर आप ये छेदों को भरवाने के लिए किसी डॉक्टर पे जाएंगे, वो क्या करेगा? तो ये एक बहुत ही आसान सी चीज़ है जो मैंने आपको अभी बता दी।
इसको भरने का एक तरीका है, वो है ये प्लस एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल, और इससे आप अपने वो गड्ढे सारे के सारे भर सकते हैं। अब जानते हैं वो करता कैसे है और किस तरीके से हम उनको ये सब करेंगे। आपको करना क्या है, इसको अपने फेस पे जहाँ पे आपको लगता है गड्ढे हैं उसको पूरी तरीके से चलाना है। हर एक पार्ट पे कम से कम 10 बार चलाएं। आप इस पे ऊपर नीचे मोशन, राइट लेफ्ट मोशन, डायगनली, ऐसे ऐसे हर जगह पे 10 से 15 बार आप चलाएंगे। याद रखिएगा, ऐसे रखने के बाद ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना, क्योंकि इसके अंदर निडल्स हैं, वो आपकी स्किन के टिश्यूज फाड़ देंगे। ठीक है, वैसे इतना आसान भी नहीं होगा रगड़ना, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा। तो आप सीधा सीधा इसे ऊपर नीचे चलाते रहें, थोड़ा सा प्रेशर रखें। आपका फेस रेड हो जाना चाहिए जब आप इसको करें। ब्लीडिंग नहीं होगी, 0.5 mm से किसी भी कीमत पे नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसको चलाएं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डिपेंड करता है कितने बड़े एरिया के ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से। वो होने के बाद आप उस जगह पे एलोवेरा जेल ये लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, सिर्फ आप एलोवेरा जेल नहीं लगाएंगे। एलोवेरा जेल के अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल आपको मिलाना है। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें, अगर आपको प्लांट से डायरेक्टली मिलता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें, उसके अंदर आपने एक कैप्सूल विटामिन ई का डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और उसको पूरे पेस्ट को अपने फेस पे लगा लिया। अब होगा क्या उससे, इससे आपके वो सेल्स सारे एक्टिवेट हो गए थे। विटामिन ई के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो सेल्स को दोबारा बनाएगी, स्किन टिश्यूज को दोबारा बनाएगी। एलोवेरा जेल के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो आपकी स्किन पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करती है। वो उन बैक्टीरिया से या फिर उन प्रॉब्लम से फाइट करती है। ठीक है, तो करना किस तरीके से है, आप एक गर्म या नॉर्मल पानी से पहले अपना फेस धोएं अच्छे से। उसके बाद इसको रब करें 10, 15, 20, 25 मिनट, जैसे आपको लगे ठीक। और उसके बाद आपको एलोवेरा जेल विद 1 विटामिन ई कैप्सूल अप्लाई करना है। ये ट्राइड चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि सिर्फ बता दिया। और इसकी भी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती, आपको अपने नॉर्मल केमिस्ट पे मिल जाएगा, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूंगा। 150-200 रुपये से ज़्यादा का नहीं आता और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, किसी ऐसे डॉक्टर पे जाने से अलावा जो कि आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेगा। एक बार ये हो जाता है तो आपको इसको या तो थोड़ी सी, अगर आपके पास शराब हो, उसके अंदर डिबो सकते हैं ताकि इस पे जर्म्स ना आए। साथ ही साथ अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले आपको इसे डुबो के रखना है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है शराब, आप नहीं डुबो सकते, या फिर आपके घर पे कोई पीता नहीं है, ठीक है, तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका जो आपको इस्तेमाल करना है इसको साफ करने के लिए, वो है आप एक बाउल में या एक किसी भी बर्तन के अंदर पानी गर्म कर लीजिए। जब पानी उबलना शुरू हो जाए, इसको थोड़ी देर तक इस हिस्से को डिप करके उसके अंदर रखिए। 5, 10, 15, 20 मिनट, जो आपको लगे कि हाँ मोर देन इनफ होगा कि उसके सारे जम्स निकल जाएं। मैं 5 मिनट रखता हूँ। ठीक है, वो होने के बाद 5 मिनट बाद इसको आराम से झाड़िए और फिर इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस पर कोई अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं है, तो वो इन्फेक्शन आपके फेस के अंदर नहीं जाएगा। एलोवेरा जेल, और अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल नॉर्मली लगाते हैं अपने फेस पे, आप पहले से लगाते आ रहे थे कि हम तो एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल नॉर्मल लगा रहे थे, तो याद रखना इसको अपनाने के बाद जो आप 10, 15 या 20 या 25 दिन में रिजल्ट पाते थे, वो 1 दिन में आएगा। कारण अब क्या है, ये एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल आपकी जो पहली स्किन की लेयर होती है उससे पास होने में बहुत टाइम लगाते हैं। कई दिन लगाने के बाद वो थोड़ा सा पास हो पाते हैं, लेकिन इसकी वजह से छोटे छोटे गैप्स बन गए, अब वो डायरेक्ट पास हो रहे हैं। तो हुआ क्या, इसकी एक छोटी सी, मतलब ये 100, 150 रुपये, 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपको जो 10-15 दिन में रिजल्ट आने वाले थे वो काफ़ी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो डर्मा रोलर, इसको आप यूज़ करें डे टू डे लाइफ में।
आप रोज़ाना रात को लगाएं। अब कोई मुझे कमेंट करके ये ज़रूर पूछने वाला है कि इससे कितने दिनों में असर होगा। देखो, आपके गड्ढे हैं, इतने जगह पे हैं, इतने जगह पे हैं, इतने जगह पे हैं, वो आपको पता है। इतने इतने गड्ढे हैं या इतने इतने गड्ढे हैं, वो भी आपको पता है। कोई गुरु मंत्र नहीं है कि आपको 10 दिन के अंदर असर आ जाएगा। आप नए टिश्यूज बना रहे हैं, ऑफ कोर्स 2, 3, 4, 5, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन 6 महीने कितना सामान यूज होगा? एक ये 150-200 रुपए की इन्वेस्टमेंट। एलोवेरा जेल कितना, आपके घर अगर पौधा है तो मेरे ख्याल से एक पौधा आपको 6 महीने तक आराम से सब कुछ दे सकता है। विटामिन ई का कैप्सूल के कितने पत्ते लग जाएंगे? एक उसमें से जो ऑयल निकलता है वो आप हाफ भी यूज करेंगे, 30-35 रुपए का एक पत्ता आता है, जिसके अंदर आपको पूरे मतलब 1.5 महीने से ऊपर तक का आपको चीज मिल जाएगी। तो कितने रुपए लगे? बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही सस्ता जुगाड़, बहुत ही इफेक्टिव तरीका। अगर आपने ये आजमा के नहीं देखा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हाँ ये चीज काम करती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप किसी डॉक्टर पे भी जाएंगे तो वो भी एग्जैक्टली यही करेगा। कई आपने डॉक्टर्स को देखा है, वो टैटू हटाने के लिए क्या करते हैं, वो स्किन को जलाते हैं। अपने हाथ पे अपनी गर्लफ्रेंड का टैटू बनवा रखा है और आपका उससे ब्रेकअप हो गया या शादी किसी और से हो रही है, तो उस टैटू को जलाएंगे। तो उस टैटू को जलाने के लिए वो करते क्या हैं, वो स्किन को वहाँ से बर्न करते हैं, फिर वो वेट करवाते हैं कि अंदर ये टैटू जो जला है उसके अंदर से नई स्किन निकल के आएगी, तो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे फेस के उन गड्ढों को भरने के लिए काम आता है। जिन जिन लोगों ने ये आपको देखा है, या फिर ये आपने बेसिकली उन लोगों को दिखाते हुए सुना होगा जो कि बियर्ड कैसे ग्रो करते हैं और इन सब का थोड़ा रिव्यू देते हैं, उनके हाथ में देखा होगा। कभी उनसे पूछना, अगर आपके आसपास में कोई है जो इसको यूज करता है, कि जब आप बियर्ड अपने हटाते हो और ये यूज करते थे, आप जब शेव करते हो, क्या आपको स्किन खुरदुरी दिख रही है? बोलेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, यहाँ की स्किन खुरदुरी है क्योंकि कभी यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ की नहीं है। कारण उन्हें नहीं पता, लेकिन कारण ये है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। अगर आपने मेरी बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चेक कीजिए कितना ऑसम कंटेंट है। और कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलिए अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।